मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती, मेरे पति को पता चल जाएगा। क्या मतलब मैं नीचे नहीं आ सकती? तुम्हारी सोसाइटी के नीचे ही खड़ा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा, जल्दी आओ। क्या तुम मेरी सोसाइटी में हो? देखो तुम समझने की कोशिश करो, मेरी शादी हो चुकी है, मैं तुमसे नहीं मिल सकती। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, वापस चले जाओ प्लीज। देखो मुझे पता है तुम्हारी शादी हो चुकी है, और अगर तुम चाहती हो कि मैं कोई सीन क्रिएट ना करूँ ना, तो चुपचाप नीचे आ जाओ, वरना मैं ऊपर आ जाऊंगा। और हाँ, मुझे तुम्हारा फ्लैट नंबर भी पता है। मैं तुम्हें एक बात कब तक समझाऊं? मेरी शादी हो चुकी है, मैं तुमसे नहीं मिल सकती। अगर मेरे पति को पता चला तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, मुझे ही ऊपर आना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं नीचे आती हूँ, तुम ऊपर बताना प्लीज। ठीक है, इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। ठीक है। हाँ, वो मैंने फाइल सबमिट करवा दी थी, बाकी के कल करवाता हूँ। आ गए आप? हाँ, जस्ट अभी आया हूँ, थोड़ा कॉल पे बिजी हूँ मैं। कोई बात नहीं, अब बात कर लीजिए। वो मैं ये कह रही थी कि नीचे मेरा पार्सल आया है, मैं वो लेके आती हूँ। ठीक है। हाँ, हाँ, अब जो आए दिल को सुकून आया। वैसे काफी सुंदर लग रही हो। मुझे तुम्हारा कोई फूल नहीं चाहिए। बताओ क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? काफी वक्त हो गया था ये खूबसूरत चेहरा देखे हुए, इसलिए सोचा क्यों ना तुमसे मिला जाए। लेकिन मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? फोन पे भी मैंने तुम्हें मना किया था। मेरी अब शादी हो चुकी है, और शादी के बाद ना एक लड़की की लाइफ बहुत अलग होती है। वैसे तुम्हें पता था ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, फिर भी तुमने शादी कर ली। ये तुमने अच्छा नहीं किया। देखो तुम मुझसे प्यार करते थे, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी। और वैसे भी मैंने तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था, और हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, और जो मैंने तुम्हें लाखों रुपए दिए थे वो? पैसे? हाँ, वही पैसे जो मैंने तुम पे खर्च किए थे। लेकिन तुम तो मेरे दोस्त हो, इसलिए मैंने तुमसे हेल्प मांगी थी। ये तुम्हारी गलती है कि तुमने मुझे अपना दोस्त समझा, लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करता था ना, और प्यार के नाते मैंने तुम्हारी हेल्प की थी। इतना भी अच्छा नहीं हूं मैं कि दोस्ती के नाते ऐसे लाखों रुपए दे दूं किसी को। शर्म आती है तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए? मुझे पहले पता होता ना कि तुम्हारी नीयत ऐसी है, तो फिर मैं कभी तुमसे पैसे नहीं मांगती। अच्छा, तो तुम्हें पता चल गया मेरी नीयत का। चलो तो अब जाओ, मेरे पैसे लेकर आओ। पैसे लेकर आऊं? लेकिन इतनी जल्दी मैं कहां से पैसे लाऊंगी? देखो मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी, लेकिन प्लीज मुझे 1-2 दिन का टाइम दो। कोई टाइम वाइम नहीं, टाइम तो तुम मेरा पहले ही बहुत वेस्ट कर चुकी हो। चुपचाप ऊपर जाओ और पैसे लेकर आओ। देखो मेरी बात को समझो, 3 लाख रुपए इतना बड़ा अमाउंट है, कोई छोटा अमाउंट नहीं है। और मैं इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहां से लाऊंगी? देखो तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। या तो तुम मेरे पैसे मुझे अभी दोगी, या फिर मैं तुम्हारे पति से बात करता हूँ। देखो प्लीज समझो, मैं इतनी जल्दी इतने सारे पैसे नहीं ला सकती, और मैं तो ये बात अपने पति को भी नहीं बता सकती। समझ सकता हूँ, तुमसे प्यार किया है मैंने। तुम्हें एक और ऑप्शन देता हूँ, क्यों ना तुम शादी के बाद वाला अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मेरे साथ रखो, तो तुम्हें कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ये क्या बकवास बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखूंगी? कभी नहीं। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, उन्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। और रही बात तुम्हारे पैसों की, तो तुम्हारे पैसे तुम्हारे मुंह पर मारती हूँ। ठीक है, जल्दी जाओ और पैसे लाओ, तुम्हारा यही इंतजार कर रहा हूँ मैं। बिना पार्सल के आ गई? पार्सल कहाँ है? वो गलत पार्सल आ गया था, इसलिए मैंने उसे रिटर्न कर दिया। सुमन, और कितना झूठ बोलोगी तुम? मुझे सब पता है। नीचे तुम किसी से मिलने गई थी ना, कौन था वो? मैं जान सकता हूँ? रुस्तम, तुम गलत समझ रहे हो। वो लड़का बस मेरे कॉलेज का दोस्त था। अच्छा, दोस्त था तो दोस्त से मिलने के लिए मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है ना? वो कॉलेज टाइम में मेरे पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए उनके ऑपरेशन के लिए कुछ पैसों की नीड थी, तो मैंने बस इससे हेल्प मांगी। लेकिन मुझे ये बात बाद में पता चली कि उसके इंटेंशन मुझे लेके सही नहीं थे।
उसने बाद में मुझे प्रपोज भी किया था, लेकिन मैंने उसे साफ मना कर दिया। लेकिन जब आज उसे पता चला कि मेरी शादी हो गई है तो वो मुझे परेशान करने यहाँ तक आ गया। देखो, बहुत झूठ सुन लिया मैंने तुम्हारा। ऐसी झूठी औरत के साथ ना मैं रिश्ता रखना नहीं चाहता। अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। रुस्तम, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगी? और सच बोलो तो वही मेरे पीछे पड़ा है। मैं उसे बिल्कुल भी नहीं चाहती। सुमन, मैंने अपनी आंखों से देखा है और मुझे नहीं पता मेरे पीठ पीछे तुम दोनों का क्या चल रहा है और कब से चल रहा है। चुपचाप अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। रुस्तम, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश अरे कर। मैंने कहा ना जाओ। अरे अरे, क्या हुआ? पति ने निकाल दिया? हाँ, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरे पति को सब पता चल गया है। चलो, जो हुआ सो हुआ। शायद ऊपर वाले की इसी में मर्जी थी। अब भूल जाओ इन चीजों को और मेरे साथ चलो। हाथ छोड़ो मेरा। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मैं रुस्तम से प्यार करती हूँ और उन्हीं से ही प्यार करती रहूंगी। उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो क्या हुआ? मैं कहीं भी रह लूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। तुम तो मेरे साथ जाओगी। हाथ छोड़ो मेरा। तूने हाथ कैसे लगाया मेरी बीवी को? ओ, तो तुम हो इसके पति? हाँ, मैं हूँ इसका पति। देख भाई, मुझे ना तुझसे ना तेरी बीवी से कोई मतलब है। इसने मुझसे 3 लाख रुपए ले रखे हैं। तू मुझे मेरे पैसे वापस कर दे, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। ये ले, ये 3 लाख रुपए नहीं 4 लाख रुपए है। और आज के बाद मेरी बीवी के आसपास भी दिखाना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे भी कोई शौक नहीं है। मुझे मेरे पैसे मिल गए, मेरे लिए बहुत है। चलता हूँ। मैं कितना डर गई थी। तुमने मुझे घर से निकाल दिया था। सच बताऊं तो मैं तुम्हें घर से नहीं निकालना चाहता था। मैं बस ये देखना चाहता था कि तुम्हें घर से निकालने के बाद तुम उसके साथ जाती हो कि नहीं। उसके साथ जाने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। मैंने तुमसे शादी की है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ और मैंने सब सुना। और मैं ये भी जानता हूँ वो लड़का तुम्हारे मदद करने के बहाने तुम्हारा गलत फायदा उठाना चाहता था। अगर मुझे पता होता ना कि उसने मेरी मदद इसलिए की है, मैं कभी उसकी मदद नहीं लेती। सॉरी।